नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमन बेजल और मैं हूं आप इंग्लिश वाली मैम। तो दोस्तों आज हम आपका टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो आपने कई दफ़ा रिवाइज भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, पर हम भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आओ फटाफट देखते हैं आखिर ये होते क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि आपके 3 तरह के टेंस होते हैं। कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, पास्ट टेंस बोले तो भूतकाल, और आपका फ्यूचर टेंस बोले तो आपका भविष्यकाल। अब आपके जो ये तीनों टेंस है, इन तीनों टेंस के ही 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आ जाता है आपका सिंपल टेंस, फिर आपका आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका परफेक्ट टेंस, और फिर आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 आपके सारे के सारे आपके टेंसेस के एस्पेक्ट्स है। प्रेजेंट में भी आपके ये 4 आएंगे, पास्ट में भी 4 आएंगे और फ्यूचर के भी 4 रहेंगे। तो आओ इनको देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। हम पहले यहाँ पे बात करते हैं सिंपल टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट को ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम आपके किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर आपके किसी डेली डे टू डे रूटीन वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। और ये कैसे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका बेस वर्ब है आपका जो भी, उसके साथ में आप क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप यहाँ पे, शी राइट्स अ ब्लॉग। अब ये जो वर्ब था राइट, इसके साथ में मैंने क्या किया? एस लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया? एक ये डेली का काम बता रहा है, डेली रूटीन वर्क बता रहा है, डेली की हैबिट बता रहा है कि ये डेली यहाँ पे एक ब्लॉग लिखती है। शी राइट्स अ ब्लॉग, एक हैबिट है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को यूज करोगे। अब आप पास्ट में कैसे चेंज करोगे इसको? अब आप बताओ। मैं सिंपल पास्ट में से यूज करना चाहती हूँ। सिंपल पास्ट का मतलब कोई काम था जो हो चुका है, एक बार लिखा, हो गया, जो भी है। तो आप कैसे लिखोगे? शी रोट अ ब्लॉग। ये जो राइट था इसका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दोगे, रोट आ जाएगा, शी रोट अ ब्लॉग। तो ये क्या हो गया? उसने एक ब्लॉग लिखा था, एक कोई टास्क था जो पास्ट में हो चुका है, ये आपका रोट अ ब्लॉग हो गया। अब अगर मुझे इसमें फ्यूचर टेंस में बनाना है इसको, तो कैसा आएगा ये? मैं क्या लगा दूंगी? शी विल आ जाएगा आपका यहाँ पे फ्यूचर टेंस में। और कौन सा वर्ब आएगा आपका? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा आपका, शी विल राइट अ ब्लॉग, मतलब वो फ्यूचर में एक ब्लॉग लिखेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल टेंसेस में आप इस तरह से इन तीनों को चेंज करोगे, ठीक है। अब बात आती है आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस एज द नेम सजेस्ट, कॉन्टिन्यूअस, ये क्या बता रहा है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस को बता रहा है, कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है। तो इसमें भी हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ किसी को बताना है तो मैं क्या लगाऊंगी? इज, या फिर एम, या फिर आर, और इसके साथ में क्या लग जाएगा मेरा? वर्ब के साथ में ऐड होएगा क्या? आईएनजी। इसके साथ में आपका आईएनजी लग जाएगा। जैसे शी इज राइटिंग अ ब्लॉग, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वर्ब के साथ में आपने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। और आपने कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब लगाया? इज लगाया आपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल होता तो क्या लगाते? आर लगा देते। अब मुझे इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे लगेगा ये? वॉज या फिर वर प्लस आईएनजी। तो ये जो यहाँ पे शी इज राइटिंग अ ब्लॉग है, ये क्या हो जाएगा? शी वॉज राइटिंग अ ब्लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये यहाँ पे? शी वॉज राइटिंग अ ब्लॉग हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये क्या मतलब है इसका? कि पास्ट टेंस में है, उसने पहले एक ब्लॉग लिख रही, वो पहले भूतकाल में एक ब्लॉग लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ ब्लॉग। अब अगर मुझे इसे फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होएगा? ये विल भी आएगा। ये यहाँ पे आप विल बी के साथ में क्या लगाओगे? आईएनजी लगाओगे। तो ये यहाँ पे क्या सेंटेंस हो जाएगा? शी विल बी राइटिंग अ ब्लॉग, कि मतलब वो इन फ्यूचर में वो एक ब्लॉग लिख रही होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने टेंसेस को कंटिन्यूअस में चेंज करोगे इसी तरीके से। बस ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज या वर प्लस आईएनजी आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट
परफेक्ट बोले तो कोई काम है जो कंप्लीट हो चुका है, आपका खत्म हो चुका है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? सिंपल परफेक्ट में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सिंपल परफेक्ट में आपको क्या करना होता है इसके साथ में, या तो आप हैज लगाओगे या आप हैव लगाओगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस जो वर्ब है उस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, पास्ट पार्टिसिपल लगा दोगे उस वर्ब का, तब जाके ये क्या होएगा, आपका परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे शी हैज रिटन अ ब्लॉग, मतलब कोई काम है जो खत्म हो गया एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उसके इफेक्ट्स कैन बी सीन ऑनगोइंग, है ना, वो अभी भी हमें देखे जा सकते हैं। तो शी हैज रिटन अ ब्लॉग, हैज लगा दिया आपने, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया आपने, वर्ब का राइट का रिटन लगा दिया आपने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये आपका। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट में आपको क्या चीज लगानी होती है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है आपका यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्या हो गया, शी हैड रिटन अ ब्लॉग। इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट अ टास्क हैड ऑलरेडी बीन डन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक ऑलरेडी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऑनगोइंग नहीं है। तो शी हैड रिटन अ ब्लॉग, पास्ट में वो काम हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे फ्यूचर टेंस में लिखना होता है इसको, तो मैं कैसे लिखती हूँ यहाँ पे, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये यहाँ पे सेंटेंस कैसा हो जाता, ये आपका सेंटेंस यहाँ पर ऐसा हो जाता, शी विल हैव रिटन अ ब्लॉग, मतलब फ्यूचर में एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम शी विल हैव रिटन अ ब्लॉग, कि फ्यूचर में उसने एक ब्लॉग लिख लिया होगा एक फिक्स टाइम पे, तब तक, है ना। तो आप अपने ये जो परफेक्ट टेंस है इसको यहाँ पे लिखोगे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई टास्क है वो ऑलरेडी हो चुका है। यूजुअली जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी और काम के होने से पहले ये काम हो चुका है, तो ये एक आपका फिनिश्ड एक कंप्लीटेड टास्क है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में जब ये यूज हो रहा होता है तो क्या मतलब है आपका कि द टास्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, तो ये आपका यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव, बीन आ जाएगा साथ में, प्लस जो भी वर्ब है उसके साथ में आईएनजी आएगा। पास्ट टेंस में क्या आएगा इसके साथ में आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा इसके साथ में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, ये विल हैव बीन प्लस आईएनजी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपका सेंटेंस यहां पे क्या बन जाएगा आपका, शी हैज बीन राइटिंग अ ब्लॉग। क्या मतलब है इसका, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क था जो उसने पास्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका ये मतलब होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या मतलब है कि कोई टास्क था पास्ट में जो उसने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में चलता रहा था पास्ट में, बट एक टाइम के बाद में खत्म हो गया था, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक, ड्यूरेशन तक वो कंटिन्यू रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड बीन राइटिंग अ ब्लॉग, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस में क्या आ जाएगा, शी विल हैव बीन राइटिंग अ ब्लॉग। इसका क्या मतलब है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर वो उस टाइम पे ब्लॉग लिख रही होगी। तो आप इस तरह से अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपने सिंपल परफेक्ट या फिर सिंपल टेंसेस को आप इस तरह से ध्यान में रखोगे और ऐसे उन्हें अप्लाई करोगे अपने रूल्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, आपको जब भी आप सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करते हो ना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना,
ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस है ना, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस डिपेंडेंट होता है आपके मेन क्लॉज के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर इसने बोला शी सेड दैट शी इज बिजी, तो क्या ये सेंटेंस सही है? आपको लगता है ये सेंटेंस सही है? मुझे बताओ आप, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा ये? क्योंकि ये जो आपका मेन क्लॉज था शी सेड, ये तो आपका पास्ट टेंस में सेड, तो इसके साथ में आपने क्या लगा दिया? प्रेजेंट टेंस लगा दिया, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। सेंटेंस क्या सही होता? शी सेड दैट शी वॉज बिजी। पास्ट टेंस है तो हम पास्ट में लगाएंगे ना, तो ये आपका ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता अगर आपने ऐसे लगाया होता। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस है वो हमेशा किस पर डिपेंडेंट है? मेन क्लॉज के टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर वो पास्ट टेंस में तो ये पास्ट टेंस में आएगा, वो प्रेजेंट में तो ये प्रेजेंट में आएगा, वो फ्यूचर में तो ये फ्यूचर में आएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या रूल है इसका कि अगर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें अगर आप कोई जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो, तब वो आपका जो टेंस है उस सेंटेंस का वो चेंज नहीं होगा, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। जैसे आप लिखो यहाँ पे शी सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये जो सेंटेंस है कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये वाला, तो इसका क्या मतलब है? ये तो एक जनरल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा अर्थ किसी और के सडन या मून का चक्कर काटने लग जाएगी। ये तो जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब आपके ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो ये भले ही आपका मेन क्लॉज यहाँ पे पास्ट टेंस में होगा, लेकिन आप इनको कैसे करोगे? जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका टेंस आप सिंपल प्रेजेंट में ही रखोगे, वो चेंज नहीं होगा। तो बस इस रूल को आप ध्यान रखना। तो ये थे आपके बहुत ही जनरल रूल्स, बहुत बेसिक से रूल्स है, इनको समझने का कोशिश करो, रट्टा मत लगाओ। रट्टा लगाओगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ध्यान से समझने का कोशिश करो। अगर कुछ डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डालो, मैं उन्हें सॉल्व करने का बिल्कुल आपका हेल्प करूंगी, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं आपके PYQs। आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम जब बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका ये आता है, ये आपके 46, 47, 48 जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके आज का टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। तो आपका पहला है क्वेश्चन, आप इसको देखो यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस और टेंस सीक्वेंस बाय द टाइम ही रिटर्न आई डैश 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। इसका आंसर पूछ रहा है क्या है? टाइपिंग, हैड टाइप्ड, वुड हैव बीन टाइपिंग। अब देखो ये 46 में क्या पूछ रहा है, ये दो टास्क के बारे में बता रहा है। एक टास्क है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा होने से पहले। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। अब परफेक्ट टेंस कहाँ पे, कौन सा यूज हो रहा है बताओ आप? यहाँ पे टाइप्ड क्या है? टाइप तो आपका सिंपल पास्ट हो गया यहाँ पे, है ना। ये तो आपका सिंपल पास्ट हो गया यहाँ पे। टाइपिंग कॉन्टिन्यूअस में आ गया है। हैड टाइप्ड, हाँ ये आपका पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये आपका, ये ही आपको यूज करना है। वुड हैव बीन टाइपिंग क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका, जो कि हमें यहाँ पे आपका उससे इरेलीवेंट है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? थर्ड आपका करेक्ट आंसर है हैड टाइप, कि बाय द टाइम ही रिटर्न, कि जब तक वो पहुंचा, वापस लौटा, आई हैड टाइप 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट, मैं ऑलरेडी अपने 10 पेजेस की रिपोर्ट लिख चुका था या टाइप कर चुका था। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ है। अब आप 47 पे देखो, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। इट डैश व्हेन आई गॉट अप, है ना। तो अब ये क्या बता रहा है? ऑप्शंस में चेक कर दें। यहाँ पे पहला बता रहा है इजंट, क्या ये ऑप्शन सही है? ये तो ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में वर्ब तो लगाया ही नहीं इसने, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन गलत है। वॉजंट ट्रेनिंग आपका हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं, पर उससे पहले बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। वॉज नॉट रेन, ये तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। वॉज नॉट रेन क्या होता है? रेन के बाद में ING लगाना था, जो इसने लगाया नहीं है। नॉट रेनिंग क्या है इसका? इट नॉट रेनिंग, ये बिल्कुल ही गलत है आपका, तो ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है आपका? इट वॉजंट रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये दो जो क्वेश्चंस थे ये आपके जूनियर अकाउंटेंट 2013 के पेपर में पूछे गए थे आपके। और ये जो दो टॉपिक है, दो क्वेश्चंस है, ये आज का हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आपका टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, उनके ऊपर बेस्ड ऑन है ये दो क्वेश्चंस। तो इसलिए अभी हम ये दोनों को ही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम बाद में करेंगे,
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये वाला, ये आपका 2013 का आपका जो जूनियर असिस्टेंट का आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ अब ये है व्हाट्स द टेरिबल नॉइज द नेबर्स डैश अ पार्टी। अब ये व्हाट्स द टेरिबल नॉइज, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है, तो कौन सा सबसे यहाँ पे सुटेबल लगेगा, यहाँ पे हैव बीन हैविंग अ पार्टी, या फिर आर हैविंग अ पार्टी, या फिर हैड बीन हैविंग अ पार्टी, या फिर वॉज बी हैविंग अ पार्टी। तो इसको पहले एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। ये वॉज और हैड तो कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। फिर आता है आपका हैव बीन हैविंग क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपका ये नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, आर हैविंग। तो आपका यहाँ पे आएगा आर हैविंग आंसर आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट देखो, डैश व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। अब पहला ऑप्शन है, अब ये देखो यहाँ पे देखो ये पास्ट टेंस में आपका, तो आपको उसी हिसाब से अपने ऑप्शंस को चूज करना है। स्कैर्सली हैड ही गॉन व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, और स्कैर्सली डिड ही गो, या फिर स्कैर्सली वुड ही गो, या नन ऑफ दीज। तो देखो अब यहाँ पे जब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो वर्ब है आपका यहाँ पे, ये पहले स्टार्ट हो रहा है आपके सब, है ना, आपका जो सेंटेंस है उसमें पहले क्या आ गया, इस बार वर्ब आ गया आपका। तो जब आपका ये जो स्कैर्सली टाइप के वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड आता है, ये यूजुअली किसके बाद में आता है, इसके बाद में क्या आता है, कौन सा वर्ब आता है, कौन सा, ये आपका हैड आता है, यहाँ पे हैड ही गॉन आता है, इसके साथ में हमेशा हैड लगेगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर है इसका स्कैर्सली हैड ही गॉन व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। ये चीज आप ध्यान रखो, स्कैर्सली के साथ में इट इज यूजुअली फॉलोड बाय हैड। अब आप ये वाला सेंटेंस देखो, अनलेस यू अपोलोजाइज डैश आई विल प्रेज यू, मैं तुम्हें प्रेज करूंगा, आई वुड पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, पास में है ना, यहाँ पे इसके बात कर रहा है, आई वुड हैव प्रेज्ड यू, मैं तुम्हें प्रेज कर सकता था, या फिर आई विल पनिश यू। तो देखो ये क्या है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस आ गया यहाँ पे, तो ये कंडीशन दे रहा है कि जब तक ये तुम नहीं करोगे तो तब तक वो होता रहेगा, या फिर कुछ और काम होगा। तो जब आप यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हो, उसके आउटकम या रिजल्ट की बात करते हो, तो तब आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस में विल लगाते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आई विल पनिश यू, कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं क्या करूंगा, आई विल कीप पनिशिंग यू, आई विल पनिश यू। तो ये आपको इस तरह से ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में आपको यहाँ पे विल लगाना है। तो ये थे आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चंस को हम बाद में जब दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे उनके साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये कब आया था आपका, ये आपको 2013 में जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, आओ अब थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, द ऑथर डैश ऑन राइटिंग द बुक फॉर ओवर ए ईयर नाउ। अब ये बोल रहे हैं कि कोई एक टास्क था जो उसने 1 साल पहले चालू कर दिया था, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि किसी टास्क की जो वो पहले स्टार्ट हो चुका है, पास में स्टार्ट हो चुका है, बट इट इज स्टिल ऑन गोइंग, तब हम क्या यूज करते हैं, क्या डिस्कस किया था, हम यूज करते हैं आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, हैज बीन। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ये हैज बीन वर्किंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इज वर्किंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, मतलब जो अभी चल रहा है, मोमेंटरीली चल रहा है, ये नहीं आएगा। हैज वर्कड मतलब जस्ट अभी खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तो नहीं है, फॉर ओवर ईयर नाउ बता रहा है, राइटिंग बता रहा है। वर्कड मतलब पास्ट में खत्म हो चुका है, तो आपका करेक्ट आंसर हैज बीन वर्किंग होगा, कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था जो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, अनलेस यू शो इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। अगेन आपकी कंडीशन आ गई है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आई है आपका, अब उसका आउटकम की बात हो रहे हैं। क्या है, आई विल रिकमेंड यू फॉर प्रमोशन, मतलब कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा। अनलेस यू शो इंप्रूवमेंट, जब तक कि तुम अपने काम में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाओगे मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, मतलब तुम खराब काम करते रहो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, तो ये तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। आई विल बी रिकमेंडिंग योर डिसमिसल, कि अगर तुम काम ढंग से नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा डिसमिसल रिकमेंड करता रहूंगा, कि तुम्हें हटाने का वो करता रहूंगा। आई हैड रिकमेंडेड योर ट्रांसफर, ये आई हैड रिकमेंडेड आ गया, हैड आ गया यहाँ पे। तो जब आप आउटकम्स की बात करते हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हो, तो आप हैड में बात नहीं करते, आप विल के साथ में बात करते हो, तो ये दोनों तब एलिमिनेट ही हो गए हैं। इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, जिसमें आपका ये गलत ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, आई विल बी रिकमेंडिंग योर डिसमिसल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे ही स्पीच डैश एन आर। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लास्टेड फॉर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लास्टिंग के साथ में तो आपका कुछ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगना था, जो लगा नहीं, तो ये फट गया आपका। इज लास्टेड आपका यहाँ है नहीं, क्योंकि आपका ये यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है। लास्टेड सिंस गलत है, क्योंकि सिंस किसको यूज करता है, आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हो तब आप सिंस यूज करते हो, जो कि यहाँ पे आपका सिंस नहीं है, यहाँ पे एन आर लिख रखा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया है। अगर यहाँ पे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1 PM, सिंस 2 PM यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे आप यूज कर सकते थे इसको, बट ये नहीं लिखा हुआ है, तो आपका लास्टेड फॉर एन आर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी डैश हर होमवर्क व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, शी डैश हर होमवर्क व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। जब उसके दोस्त आए, शी डैश हर होमवर्क, वो कुछ कर रही थी जब उसके दोस्त आए। ऐसा नहीं है कि वो उसके दोस्त पहले आ चुके थे, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं देख रखा। शी वॉज डूइंग समथिंग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉज डूइंग। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। ठीक है, शी वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड। तो क्या हुआ था, उसके दोस्त आए जब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉज डूइंग आएगा। आपका इज डूइंग नहीं आएगा क्योंकि आपका ये यहाँ पे पास्ट टेंस है। डज नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस है। हैड डन नहीं आएगा। हैड डन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है वॉज डूइंग लगाते टाइम, कंटिन्यूस टेंस लगाते टाइम। अब आप देखो यहाँ पे आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु चीट। अब यहाँ देखो लिटिल आएगा कि यहाँ पे सही पे, आई हैव लिटिल रिस्पेक्ट, लिटिल आ सकता है यहाँ पे आपका, इसको होल्ड पे रखते हैं। आ लिटिल बोले तो मतलब थोड़ी सी, है ना, आई हैव थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। तो इसका क्या मतलब होगा आपका, ये गलत, इस कॉन्टेक्स्ट में तो गलत है कि भाई जो चीट कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट क्यों होगी। ठीक है, वो नहीं होगी। फ्यू, आ फ्यू, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं हो रहे। फ्यू रिस्पेक्ट थोड़ी हो सकती है, आ फ्यू रिस्पेक्ट थोड़ी हो सकती है। तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे लिटिल, तो आपका लिटिल करेक्ट है आपका यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। आई हैव लिटिल रिस्पेक्ट मतलब ना के बराबर मेरे पास में उनके लिए इज्जत है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, बाय द टाइम यू रिसीव दिस लेटर आई डैश फॉर न्यूयॉर्क। अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे एक एक्शन की। कौन सी एक्शन की, जब तक तुम्हें कोई काम, मतलब जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं तब तक कुछ कर चुका हूँगा। वो क्या कर चुका हूँगा, लीव, विल हैव लेफ्ट या वुड लीव। तो इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे, आप बताओ। जब हम इस तरह की बातें करते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था, क्या बातें करते हैं हम यहाँ पे, कौन सा टेंस यूज करते हैं हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि बाय द टाइम यू रिसीव दिस लेटर, जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं क्या कर चुका हूँगा। जब तक तुम्हें, ये फ्यूचर में बात कर रहा है ना, कि जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं क्या कर चुका हूँगा। आपका करेक्ट आंसर है आई विल हैव लेफ्ट। लीव नहीं आएगा, विल लीव नहीं आएगा, क्योंकि ये लीव तो क्या हो गया आपका, प्रेजेंट टेंस हो गया। ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आप देखो, शी ऑलवेज डैश हर ऑफिस कीज इन हर बैग। अब शी ऑलवेज, इट इज टॉकिंग अबाउट अ हैबिट, एक रूटीन, एक डेली एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे, एक हैबिट के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम हैबिट के बारे में बात करते हैं हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, शी ऑलवेज कीप्स हर ऑफिस कीज इन हर बैग। तो ये आपका कीप्स यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। कीप नहीं आएगा आपका, इज कीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, हैज केप्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो आपका कीप्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, इट डैश हैवीली व्हेन आई लेफ्ट माय ऑफिस। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कि कुछ हो रहा था जब वो ऑफिस से निकली, समथिंग वाज हैपनिंग। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट वाज रेनिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में इट वाज रेनिंग हैवीली व्हेन आई लेफ्ट ऑफिस। रेन्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है। इज रेनिंग भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है। हैड रेन नहीं आएगा क्योंकि हम परफेक्ट टेंस का कुछ हमने यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है, इस तरह का कॉन्टेक्स्ट यूज ही नहीं किया। तो आपका वॉज रेनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, इफ आई हैडंट स्लिप्ड ऑन द बनाना पील। अगर मैं केले के छिलके पे नहीं फिसला होता, क्या बात कर रहा है, इफ, क्या बात कर रहा है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहा है पास्ट टेंस में। क्या बता रहा है कि अगर मैं उसके ऊपर नहीं फिसला होता तो क्या हो गया होता, वोंट फॉल, वुडंट हैव फॉलन, वोंट हैव फॉलन या हैडंट फॉलन, तब ये हो गया होता। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, आई वुडंट हैव फॉलन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, कि अगर मैं नहीं गिरा होता, अगर वो ऐसी कंडीशन नहीं हुई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन आपका वो टास्क ऑलरेडी हो चुका है। तो हाइपोथेटिकल कंडीशंस में आप क्या यूज करोगे, आप अपना परफेक्ट टेंस को यूज करोगे। ठीक है, तो ये आएगा वुडंट हैव फॉलन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स डैश क्वाइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही टीचर क्लासरूम में जितनी जल्दी वो घुसी, एंटर करी, देन द स्टूडेंट्स डैश क्वाइट। क्या हुए, स्टूडेंट्स क्या हो गए। ये किस चीज में बात हो रही है आपकी, पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है। तो आप क्या यूज करोगे, पास्ट टेंस में यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस या जो भी व्हाटएवर, बट पास्ट टेंस में यूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो इनको तो आप एलिमिनेट कर दो, ये तो आपके प्रेजेंट टेंस है। अब बताओ इनमें से क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि एक काम ऑलरेडी हो चुका है किसी और काम के होने से पहले, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट बिकेम क्वाइट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है,
तो आपको बस इसी तरीके से अपने रूल्स, अपना कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है, क्लैरिटी लेकर आनी है और क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अगर ऐसे सॉल्व करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फटाफट से एक्सपर्ट बन जाओगे अपने PYQs, अपने जो भी एग्जाम है उसमें फटाफट से इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो अगेन कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डालिए, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।